दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट के सप्तम पाठ, जिसका नाम है नीति श्लोका है। इस पाठ में हम नीति श्लोका के 10 गो श्लोक है। सबसे पहले सभी श्लोक के अर्थ को देखेंगे। इसके अलावा जो सभी श्लोक पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो आज तक आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद में कुछ संभावित क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी प्रकार के क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के तथा 9th क्लास के तथा 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सप्तम पाठ का नाम है नीति श्लोका है। सबसे पहले इसके सारांश को देखेंगे। उसके बाद में जो 10 गो श्लोक है उसके हिंदी को देखेंगे और फिर देखेंगे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि नीति श्लोका है विदुरनीति पधानी। ये जो नीति श्लोक है ना, विदुर के द्वारा लिखा गया है। कह कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। तो जो महाभारत है, महाभारत से ही ये जो 10 श्लोक है वो लिया गया है। कह रहा है कि अध्याय 33-40 जो कि विदुरनीति से लिया गया है, इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। युद्ध समाप्ति होने पर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ प्रश्नों को नीति विषय के रूप में पूछते हैं। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडवों की जीत हो जाती है, कौरवों की हार हो जाती है, तो विदुर को बुला करके धृतराष्ट्र जो कि कौरव के दुर्योधन के पिता रहते हैं, वो अपने मंत्रियों के मतलब कि वो बनाए, गोष्ठी बनाए और उसमें ना श्रेष्ठ मंत्रियों को बुला करके और चर्चा करें, जिसमें से विदुर प्रमुख हैं। तो विदुर से कुछ अपने हृदय के शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो उसी का ये संकलन है। कह रहे कि उचित वो क्वेश्चन पूछते हैं और जो विदुर जी है उचित उत्तर दे रहे हैं। कह रहे कि वही प्रश्नोत्तर ग्रंथ विदुर नीति कहलाता है। जो वो प्रश्न उत्तर किया गया ना, जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं ना, उसी प्रश्नों के उत्तर को विदुर नीति कहा गया है। कह रहे कि यह है भी भगवत गीता के समान महाभारत का अंग है। और इस पाठ में 10 गो श्लोक है। 10वें श्लोक में क्या क्या कहा गया है? तो पहला श्लोक में कहा गया है कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा गया है। अब आप लोग समझिएगा कि पंडित जाति को ही, एक पंडित जाति को लोग पंडित मानते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं है। पंडित वो नहीं है। पंडित तो उसको कहा गया है जो सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसको यहाँ पंडित कहा गया है। ये प्रथम श्लोक में है। दूसरा श्लोक में क्या क्या है, क्या देखते हैं हम। दूसरा श्लोक में कहा गया है कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा गया है। पंडित की ही परिभाषा चल रही है। तीसरा जो अध्याय है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। बुक में जो श्लोक है ना, उसी का ये अर्थ है। तीसरा कह रहे कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। अब आप लोग समझ लीजिए कि आप इसमें पंडित में से हैं कि मूर्ख में से हैं। इसमें साफ कह रहा है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोल देता है, अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसको मूर्ख कहा गया है। चौथा श्लोक में क्या कहा गया है कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। क्षमा जो है शांति का सबसे उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। अहिंसा से सुख प्राप्त होता है, क्षमा से शांति प्राप्त होती है और विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। 5वां श्लोक में कहा गया है नरक के 3 द्वार हैं।
ये प्रश्न आ सकता है कि नरक के कितने द्वार हैं। तो नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ है। नरक के कितने द्वार? तो 3, काम, क्रोध और लोभ है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार है। छठा श्लोक में क्या कहा गया है? छठा श्लोक में कहा गया है कि ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, अधिक सोनाधय, तंद्रा, ऊंघनाधय, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष है? तो निद्रा हो गया, अधिक सोना हो गया, डर हो गया, क्रोध हो गया, आलस्य हो गया और किसी भी काम को देर से करना। ये 6 वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 दोष, जो 6 दोष है उसको त्याग ही देना चाहिए। 7वां में क्या कहा गया है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल परिवारध्य की रक्षा होती है। आप लोग यदि आप लोग के पास बुक है तो बुक को पढ़ करके उसका आंसर ये दे सकते हैं, क्योंकि मेन पेपर में इससे भी क्वेश्चन दे सकता है। एक क्वेश्चन श्लोक एक दे देगा और उसका अर्थ पूछेगा, तो वहाँ कर लीजिएगा। अगला है 8वां श्लोक है कि हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन है। मतलब कि आजकल चापलूसों के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। चापलूस तो आपके मुंह पर एकदम कुछ भी कहेंगे कि हाँ आप गलती कर रहे हैं, तो उसको भी आप सही सही लोग कह देंगे, लेकिन जो आप गलती कर रहे हैं उसको गलती कहने वाले पुरुषों की कमी है। और जो मान लीजिए कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और उसको सही कोई कहेगा ना, तो उसको वो आपका प्रिय हो जाएगा। लेकिन जब गलत कर रहे हैं आप गलत कोई कहेगा तो वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। तो यही कहा गया है इसमें। अगला कह रहा है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। ये तो सही बात है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। सही है, क्योंकि यदि एक स्त्री मतलब कि बदचरित्र हो जाएगी, चरित्रहीन हो जाएगी, तो उससे पूरे शरीर और पूरे कुल का समझ लीजिए कि जो इज्जत रहेगा धूमिल हो जाएगा। तो कह रहे कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। हाँ, स्त्री ही परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ा देती है और स्त्री की वजह से ही परिवार की प्रतिष्ठा घट भी जाती है। कह रहे कि यहाँ महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, यही जो स्त्रियां है यही महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। हाँ बिल्कुल। और लास्ट श्लोक है कि विनम्रता बदनामी को दूर करती है। आप बदनाम हैं, आपको कोई बदनाम कर दिया है और आप विनम्र हैं, तो आपकी बदनामी दूर हो सकती है विनम्रता की वजह से। पौरुष या पराक्रम जो होता है अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। तो ये रहा मेरा 10 श्लोक का अर्थ।